सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने युवा नीति पर कई सवाल उठाए हैं। भूरिया ने कहा कि प्रदेश के 70 लाख युवा अशिक्षित है। परीक्षाओं के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार ने लूटा है। 17,000 से ज्यादा युवाओं ने खुदकुशी की है। व्यापम के नाम पर पीड़ित परिवारों को ही प्रताड़ित किया गया और दोषियों को छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलग अलग घोटाले किए गए। MP बोर्ड में 14 में 11 पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक करने वालों को इस सरकार में रोजगार मिल रहे हैं। इंस्टा, टेलीग्राम और सोशल मीडिया में पेपर बिक रहे हैं। 4 साल से किसी कंपटीशन की परीक्षा नहीं हुई है। युवाओं को सही टैलेंट देने की जरूरत है, लेकिन सारा टैलेंट खत्म हो रहा है। भूरिया ने बताया कि प्रदेश की सरकार ने बेरोजगार राज्य बनाया है और अब तो आत्महत्या राज्य भी बना दिया है। 19 साल से प्रदेश की सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया? युवा नीति 19 साल में क्यों नहीं हुई? मैं सभी पत्रकार साथियों का आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, और वही स्थिति हो गई है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की। वो जो बोले वो कम है। आज युवा नीति की घोषणा करने जा रहे हैं, युवा महापंचायत कर रहे हैं, पर ऐसी बहुत सारी हकीकतें जो मैं आप सबके सामने आज रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। ये मध्य प्रदेश की सच्चाई है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों से जबरदस्त लूट रही है शिवराज सरकार। व्यापम और परीक्षाओं के माध्यम से 1,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने हमारे युवाओं से लूटा है। यह वही सरकार है जिस शिवराज सरकार के शासनकाल में 10,000 छात्रों से ज्यादा, 7,000 बेरोजगारों से ज्यादा हमारे युवाओं ने आत्महत्या करी है। आज जो ये महापंचायत कर रहे हैं, इनको आज महापंचायत नहीं करना थी, इनको महाशोक सभा करना थी। क्योंकि ये जो 17,000 से ज्यादा परिवारों के चिराग जो मिट गए हैं, लूट गए हैं, उनका जवाब कौन देगा? क्या शिवराज सिंह चौहान ये जवाब देने के लिए तैयार हैं? व्यापम के नाम पर, जो कि देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला था, 45 लाख परिवारों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। दोषियों को छोड़कर जो पीड़ित परिवार थे, पहला कभी ऐसी जांच देखी गई थी जहां पीड़ित परिवारों को जेल में डाला गया और जो दोषी थे उनको फरार कर दिया गया। 90 अरब से ज्यादा का यह घोटाला था। मध्य प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं के नाम पर लगातार घोटाले हो रहे हैं। व्यापम घोटाला, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का घोटाला, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्तियों की परीक्षा घोटाला, BDS नर्सिंग परीक्षाओं का घोटाला। और सरकार क्या करती है? शिवराज सिंह चौहान जी क्या करते हैं? शिवराज सिंह चौहान जी दोषियों को नहीं पकड़ते हैं, वो परीक्षाओं के और संस्थानों के नाम बदल देते हैं। आज की यह स्थिति है कि मध्य प्रदेश MP बोर्ड के 14 में से 11 एग्जाम्स पेपर लीक हो जाता है। 30 लोग को गिरफ्तार करा जाता है। पर क्या कारण है कि यह पेपर लीक नहीं रुक पा रहा? बड़े बड़े CM राइज स्कूल बना दो, पर अगर आप पेपर बेचकर आप रोजगार देने की बात कर रहे हो, तो ऐसा रोजगार कौन लेगा? यहां युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। यहां जो कालाबाजारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है इस सरकार में। मेहनत करने वाले युवाओं की इस सरकार में कोई जगह नहीं है। 300 रुपए में पेपर बिक रहे हैं। सोशल मीडिया पर पेपर बिक रहे हैं, इंस्टाग्राम पर पेपर बिक रहे हैं, टेलीग्राम पर पेपर बिक रहे हैं। अब युवाओं से आप अपेक्षा करते हैं कि वो मेहनत करें, परीक्षा दें, आप 1,000 करोड़ रुपए उनसे ठग लो, और उसके बाद परीक्षा भी नहीं होती। 4 साल से एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो पाया। पुलिस कांस्टेबल की हो, SI के एग्जाम हो,
पीएससी के एग्जाम हो, और मध्य प्रदेश की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो आप युवाओं को बोलो कि आप घिसो, पर आपको किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। पहले तो एग्जाम की डेट नहीं आती है, फिर एग्जाम की डेट आ जाती है, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। अब युवाओं से आप अपेक्षा करते हैं कि वो मेहनत करें, परीक्षा दें, आप 1000 करोड़ रुपए उनसे ठग लो, और उसके बाद परीक्षा भी नहीं होती। 4 साल से एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो पाया। पुलिस कांस्टेबल की हो, एसआई के एग्जाम हो, पीएससी के एग्जाम हो। और मध्य प्रदेश की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो आप युवाओं को बोलो कि आप घिसो, पर आपको किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। पहले तो एग्जाम की डेट नहीं आती है, फिर एग्जाम की डेट आ जाती है, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। कभी पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि पेपर लीक हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आ जाएगा तो भर्तियां नहीं होती हैं। तो आप पिछले 20 साल से कर क्या रहे हैं? मैं ये समझता हूं, एक सबने एक मूवी देखी होगी पहले, क्राइम मास्टर गोगो की, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं आऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ ले जाऊंगा। हमारे मध्य प्रदेश में भी एक गोगो मामा है जो गोलियां देता है, पर युवाओं के लिए किसी तरह की राहत नहीं देता है। हमारे युवाओं में जबरदस्त टैलेंट है। उन्हें जरूरत क्या है? उन्हें सही अवसर की जरूरत है, सही संसाधनों उपलब्ध करवाने की जरूरत है। और पिछले 20 साल में यह सरकार उनमें से कुछ नहीं कर पाई है। वो पूरा का पूरा टैलेंट डंप हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। कि यहां पर सिर्फ 38 लाख बेरोजगार है, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर करवाया है। और ई श्रम पोर्टल पर यह आंकड़ा कितना है? 1,30,00,000। मतलब केंद्र सरकार का ई श्रम पोर्टल पर यह मानते हैं कि 1,30,00,000 रोजगार से विहीन युवा मध्य प्रदेश में हैं, बेरोजगार हैं। कितना बड़ा आंकड़े में फर्क है। एक केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उनकी एजेंसी का आंकड़ा है, एक मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा है। और यह बहुत बड़ी दुविधा भी है कि हमारे यहां युवाओं को क्या मिल रहा है। बेरोजगारी की हद मैं आपको बता रहा हूं कि जब पटवारी के 6,000 पद निकलते हैं, उसमें 12 लाख युवा आवेदन देते हैं। यह है बेरोजगारी की हद, जिसमें इंजीनियर, एमबीए, पीएचडी जैसे स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्हें भी लाइन में लगना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। चपरासी, चौकीदार की चतुर्थ श्रेणी की 1,333 पद निकलते हैं, और उसमें 4 लाख आवेदन आते हैं, जिसमें से 60,000 तो ग्रेजुएट लोगों ने आवेदन दिए होते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर कुछ मध्य प्रदेश को दिया है, तो पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया है, उसके बाद बेरोजगारू राज्य बनाया है, और अब आत्महत्या करने वाला राज्य बनाया है। सबसे ज्यादा आत्महत्या पूरे देश में किसी प्रदेश का युवा करता है तो मध्य प्रदेश का युवा करता है। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, और हर साल कितने लोगों ने आत्महत्या करी वो पूरे आंकड़े हैं दे रहे हैं आपको। और ये आंकड़े हम आपको दे रहे हैं कि हर साल कितने युवा, कितने बेरोजगार आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता, उनको उनका सम्मान नहीं मिल पाता। सवाल भी करना चाहता हूं हमारे गोगो मामा जी से, क्योंकि गोलियां तो उन्होंने बहुत दी हैं, और आज युवा नीति के माध्यम से और गोलियां देंगे वो लोग, कि आपकी सरकार 19 साल से है। 19 साल से आपने युवाओं के लिए क्या करा? आज जब आप मर रहे हैं, आपकी सरकार मर रही है, तब आपको याद आया कि युवा नीति लाना चाहिए, युवा महापंचायत करना चाहिए। पर उन युवाओं का क्या जो पिछले 19 साल से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, परिवार में पैसे देने के लिए पैसा नहीं है, पर फिर भी उधार ले लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शहरों में रख रहे हैं। उन सबका क्या हो रहा है? पिछले 4 साल से
एक भी भर्ती नहीं हुई, इसका जवाब कौन देगा? जो सरकार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवा सकती, वो सरकार युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रखेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 3 साल से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। यह शर्म की बात है कि नहीं? जिन बच्चों को आपने वादा करा था, पहले मामा होने के नाते वादा करा था और फिर गोगो मामा होने के नाते आपने गोली दे दी, 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है, इसका जवाब कौन देगा? यह कैसी संवेदनशील सरकार है जो पेंसिल शार्पनर तक भी जीएसटी लगा देती है? आप तो बोलते हैं कि हम बच्चों के बहुत संवेदनाएं रखते हैं, युवाओं की संवेदनाएं रखते हैं, पर यह भाजपा की सरकार पेंसिल और शार्पनर को नहीं छोड़ती है, उस पर भी जीएसटी लगा देती है। इस सरकार का अगर मंत्र हम 3 लाइन में देना चाहें तो क्या है? वो है कि महंगाई से मुंह मोड़ना, मिडिल क्लास की कमर तोड़ना और युवाओं को बेरोजगार छोड़ना, यह इनकी पंच लाइन है और यही उनका उद्देश्य है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, युवा नीति क्या होती है? युवा नीति का मतलब होता है कि शिक्षा क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उद्यमी क्षेत्र में, मतलब बिजनेस क्या करवा सकते हैं आप उनको, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आप युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे दुख होता है ये बोलते हुए कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के मामले में सबसे फिसड्डी राज्यों में मध्य प्रदेश आ रहा है। आपने पिछले 19 सालों में एक भी टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में नहीं खोल पाए हैं आप। 50% से ज्यादा डॉक्टरों की कमी है मध्य प्रदेश में, 40% से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तब भी आपने कोई भर्तियां भी नहीं करी हो, ना उनको मौके दिए। रोड पर आते हैं तो उनको डंडे मारकर आप लोग भगा देते हैं। प्रोफेसरों की 70 से ज्यादा पद प्रोफेसरों के खाली पड़े हुए हैं, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? और एक और बहुत बड़ी चीज, रिटायरमेंट एज। यह वैसी सरकार है कि युवाओं को रोजगार नहीं देगी, पर रिटायरमेंट की एज पहले 60 से 62 कर देती है, अब 62 से 65 करने वाली है। तो अगर आप जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते उनको ही धकेल रहे हैं, तो नए युवाओं के लिए नौकरी कहां से बनाएंगे? मैं ये आंकड़े दे रहा हूं आपको। पिछले सालों में 60,000 से ज्यादा नौकरियां कम हो गई हैं, सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं। पिछले साल के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां 60% से ज्यादा कम हो गई हैं। पहले 40,000 के आसपास थी जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिली थी, 80,000 के आसपास, अब वो 40,000 तक आ गई है। और सबसे बड़ी विडंबना, ये रोजगार देने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 3,50,000 सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उन पर तो भर्ती कर लीजिए। बैकलॉग के SC ST वर्ग के 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं, उन पर तो भर्ती कर लीजिए। आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। युवाओं को मौका कब मिलेगा? आउटसोर्स के नाम पर कितने ज्यादा परेशान है। यह सरकार कुछ भी होता है, नौकरी करनी होती, क्या करती? आउटसोर्स बंद कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताया था किस तरह से पैसा मोबिलाइजर्स में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ आउटसोर्स के माध्यम से। आउटसोर्स में ये अपने लोगों को शामिल करते हैं और जो काबिल टैलेंटेड युवा है उसको दरकिनार कर देते हैं। आउटसोर्स सिर्फ भ्रष्टाचार करने का एक तरीका है। आप उन आउटसोर्स कर्मचारियों से पूछिए, 12,000 की नौकरी का उनसे वादा करा जाता है और 4,000 रुपए दिया जाता है। ना उनका कोई सम्मान है, ना उनका बीमा है, अगर मर जाए तो मर जाए। यह कैसी सम्मान की नौकरी है? आज युवा जो नीति लाने वाले हैं उसमें ये 1 लाख नौकरी हर महीने की वापस से घोषणा करेंगे, नई पैकेजिंग करेंगे, नई तरीके से उसको पैक करेंगे, थोड़ा बहुत हंसेंगे हंसाएंगे, उसके बाद बोलेंगे मैं तुमसे वापस से 1 लाख रुपए, 1 लाख नौकरियां हर महीने दूंगा। मैं उनको याद दिलाने चाहता हूं गोगो मामा को कि ये उसका बीजेपी का दृष्टि जो घोषणा पत्र वो था, उसका एक हिस्सा है। उसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा था मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। युवाओं के लिए हर हाथ हर एक कांच,
योजना, क्या हुआ उसका हर हाथ एक काज को योजना का? उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये बीजेपी के घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं 2018 की में। मतलब हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देना और साल में 10 लाख से ज्यादा रोजगार देना और बेरोजगारों को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये बीजेपी का घोषणा पत्र 2018 का। आज भी आप में इनमें से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसमें अभी मैंने पढ़ा, इसमें लिखा है कि रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट, ये भी उनका था। जो छूट तो छोड़ो, 110, 100, 200 पार हो गया। नई नई चीज पढ़ने में आ रही है इसमें। और साल में 10 लाख से ज्यादा रोजगार देना और बेरोजगारों को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये बीजेपी का घोषणा पत्र 2018 का। आज भी आप में इनमें से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसमें अभी मैंने पढ़ा, इसमें लिखा है कि रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट, ये भी उनका था। जो छूट तो छोड़ो, 110, 100, 200 पार हो गया। नई नई चीज पढ़ने में आ रही है इसमें। और सबसे बड़ी बात उसमें ये लिखी थी, जो 1 लाख रुपए वाली है, आज भी वो घोषणा ये चीज करेंगे। एक और हकीकत मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में हर महीने 1.25 लाख बेरोजगार बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब ये इनके आंकड़े से बता रहा हूं, खुद इनकी जो मंत्री ने वक्तव्य दिया था विधानसभा में, सिंधिया जी ने, उन्होंने ये माना था कि 1 साल पहले 27 लाख के आसपास बेरोजगार थे, अब 38 लाख के आसपास हो गए हैं। तो ये साफ चीज समझ में आती है कि हर महीने 1.25 लाख रोजगार की जरूरत है मध्य प्रदेश को, और ये 21 लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा झूठ है। और दुख की बात यह है साथियों कि सीएम राइस स्कूल के नाम पर इन्होंने सबको बहुत बरगलाया, पर उसकी हकीकत में बताऊं, आज आप किसी भी सीएम राइस स्कूल में चले जाओ, 10 किलोमीटर में एक सीएम राइस स्कूल बनता है। वहां ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं कर पाए ये लोग, बसों की व्यवस्था नहीं कर पाए। ये युवाओं का भविष्य संवारेंगे? ये चाहते हैं युवा पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा तो काबिल बनेगा। ये चाहते हैं कि गंवार बन जाए और जो वो बोल रहे हैं उस चीज को बिना शर्त पालन करें, और जो युवा आवाज उठाएगा उसको लाठी डंडों से मारकर ये भगा देंगे। और मध्य प्रदेश में हमें क्या जरूरत थी? युवाओं को क्या जरूरत थी? उनको सस्ता एजुकेशन की जरूरत थी, अच्छे रोजगार की जरूरत थी, सस्ते हेल्थ बेनिफिट्स की जरूरत थी, स्कॉलरशिप की जरूरत थी। यहां मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि अकेला ऐसा राज्य होगा जहां दूध और दवाई तो महंगी है पर शराब सस्ती है। इनकी इच्छा है कि खूब पियो, खूब पिलाओ, नशे में रहो और अपने भविष्य को चौपट कर दो। आंकड़ों के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा और दूंगा मैं आपको कि मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट बच्चों की बेरोजगारी पूरे देश में नंबर 1 है। ये CMIE का डेटा मैं बता रहा हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बच्चों की जो बेरोजगारी पूरे देश में, वो मध्य प्रदेश में है। 11.53%, 11.53% बेरोजगारी दर है ग्रेजुएट बच्चों का, और ये पूरे देश में नंबर 1 है। तो साथियों, ये जो महापंचायत कर रहे हैं ये पूरी तरह से एक ढकोसला है, बच्चों को गुमराह करने वाला है। और शिवराज सिंह चौहान जी बस अपनी गद्दी बचाने के लिए ये घोषणाएं करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, पर हकीकत में आज अगर उनको महापंचायत करनी थी तो उनको महाशोक सभा करनी थी, क्योंकि उनको जवाब देना चाहिए जो 17,000 बच्चों ने अपनी जान दे दी है और जो जिनके घरों के चिराग मिट गए हैं, उनका आप क्या जवाब दोगे। और ये नीति युवाओं को भविष्य बनाने के लिए, युवाओं के दुर्गति करने के लिए। थैंक यू।
खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.